हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस बार तो कमाल ही कर दिया। मैंने शादी अटेंड करी, पहाड़ों से लेके समुद्र तक मैंने शादी अटेंड की है। तो मैंने सबसे पहले गई मैं अपने ननिहाल, वहाँ मेरे मामा के बेटे की शादी थी। उस शादी को मैंने अटेंड किया और काफ़ी ऊंचाई पर हमारा गांव है, पहाड़ी गांव है। और मैं ये देखो, आप पहाड़ कितने खूबसूरत पहाड़ हैं वहाँ के, वाह वाह, मज़ा आ गया। और पहाड़ जितनी बार जाओ उतनी बार और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो हमने वहाँ पर जाके शादी अटेंड करी दिसंबर के महीने में। 8 दिसंबर की शादी थी और मैं यहाँ से दिल्ली से मैं शादी में गई थी। तो रास्ते में शादियों में होते हुए मतलब पहाड़ों को देखते 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 हुए हम लोग अपने जो है ननिहाल में पहुँचे। और वहाँ पर हमने हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म, ये दोनों फंक्शन अटेंड किए। और ये देखो, मेहंदी की रस्म हो रही है। मेहंदी की रस्म में बहुत ही मज़ा आया। उसी दिन सुबह सुबह मैं वहाँ पर गांव में पहुँची थी और मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी थोड़ी देर बाद ही। मैं तो पहले से तैयार होके ही आई थी, रास्ते से ही, अपनी सिस्टर के घर पे। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेहंदी की रस्म चल रही है। तो सब लोग हल्दी की रस्म चल रही है। तो सब लोग क्या करते हैं, एक कुछ घास टाइप में होती है, उससे हल्दी, तेल, गोंद, शहद, ये सब होता है और उसमें डुबो डुबो के लड़के को सर से लेके पाँव तक लगाते हैं। और फिर फ़ोटो खिंचवा रहे थे सब मज़े से, और हमने भी फ़ोटो खिंचवाई हमने भी हल्दी लगाई। और हल्दी लगाते 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 बहुत टाइम हो गया था। फिर हमने कुछ शादी में पहुंच गए। फिर हम अगले दिन, ये देखो, शादी में हम डांस कर रहे हैं। और शादी के हम दुल्हन को भी लेके आ गए। शादी करने के बाद सुंदर सी दुल्हन हमारी घर पर वापस आ गई। बस अगले दिन ही हम लोग वापस दिल्ली आ गए थे। तो ये देखिए, पहाड़ों की शादी, बड़ी मस्त शादी होती है पहाड़ों में, बहुत मज़ा आता है। रीति रिवाज सब लोग मिलते हैं। जो कभी दूर दूर बहुत दिनों तक नहीं मिल पाते हैं, वो लोग भी मिल लेते हैं शादी में। सबको बुलाया जाता है, तो बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक फ्री टाइम मिलता है जिससे हम रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करते हैं। और मैं तो अपनी मौसी की लड़की के साथ एंजॉय करती हूँ, जिनको मैं बड़ी माँ बोलती हूँ। मेरी मम्मी की बड़ी सिस्टर है, उनकी बेटी, उसके साथ मैं ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और ये शादी का रिसेप्शन भी था उसी दिन ही। तो रिसेप्शन हो रहा है इस समय। दूल्हा दुल्हन के साथ उसके दुल्हन के रिश्तेदार आए थे। और फिर हम लोग अब वापस आ गए अगले दिन। ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दो जो नदियों का मिलन होता है, भगीरथ और मंदाकिनी, अलकनंदा और भगीरथ नदी का होता है। वहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। घूमने गए थे हम लोग नीचे। हमने कहा चलो यार, गाड़ी है अपनी तो चलते हैं। और हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से हम वापस ये दिल्ली है के लिए चल पड़े। देवप्रयाग। ये देखिए ये कितना देखो, सुंदर दृश्य है, बहुत भगीरथी ही नदी वो खूबसूरत, सामने से बहुत आ रही ही है, और ये खूबसूरत। अलकनंदा नदी। आप और देखिए दोनों के इसको। पानी का कलर देखो, और इसके बाद हम ग्रीन लोग, कलर, मैंने अपने जीवन में हमेशा थोड़ा मतलब चाहती उजला थी, मैं ग्रीन एक कलर और संगम देखूं, बिल्कुल डार्क संगम ग्रीन देखूं, कलर, संगम वो देखूं। दोनों को और देखो, इतने संगम हो रहा है सालों ये बाद मुझे अब देवप्रयाग इसको का नज़दीक संगम। से देखने का मौका मिला। वरना पहले मैं रोड के ऊपर से इसको देख लेती थी। बहुत ही सुंदर और तो दृश्य है, ऊपर की देखिए। अलकनंदा नदी के साथ साथ हम नीचे भगीरथ नदी के पास पहुंच गए। और इसके बाद हम लखनऊ पहुंच गए हैं शादी में नहीं, शादी ही समझो। ये 25वीं शादी की सालगिरह थी मेरे भाई की, बड़ी माँ के बेटे की। तो हम उनकी शादी में अगले दिन लखनऊ भी पहुंच गए थे। मैंने शादी अटेंड करी। अटेंड करने के बाद मैं दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद अगले दिन ही मैं लखनऊ के लिए चल दी। और ये लखनऊ में पहुंच के हमने वहाँ पे शादी की सालगिरह अटेंड करी। और सालगिरह अटेंड करने के बाद फिर हम लोग वापस दिल्ली आए। दिल्ली वापस आने के बाद फिर हम अहमदाबाद गए। ये देखो ट्रेन अहमदाबाद की। और अहमदाबाद से हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी। वहाँ से हम गए सोमनाथ। सोमनाथ में हमारे जो ननद है, उनकी कज़न ननद है, उनकी बेटे की शादी थी और हम सोमनाथ गए। ये देखो मेरी जेठानी और मैं, हम दोनों की बॉन्डिंग। हम दो वीडियो बनाने से पहले खूब हंसी आई हमें और हम हंस रहे थे ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। और इसके बाद हम शादी में पहुंचे सोमनाथ में। सोमनाथ में भी हमने हल्दी, मेहंदी
और ये सब फंक्शन अटेंड किया और शादी के फंक्शन अटेंड किया। एक होटल में शादी थी, होटल का नाम मैं भूल रही हूँ इस समय, बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है। और उसके बाद हम मेहंदी वाले दिन ही हम लोग जो है सुबह हल्दी वाले दिन हम लोग सुबह चले गए थे घूमने के लिए दीव। दीव में जो है हमने समुद्र में बहुत एंजॉय करा। हमने कहा फंक्शन तो होते रहेंगे, कोई बात नहीं, दीव फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, इसी बहाने हम दीव भी देख लेते हैं। तो हम लोग दीव चले गए। दीव में हमने सबमरीन देखी समुद्र में के किनारे हमने एंजॉय किया, खूब अच्छा लगा। मैं तो फंक्शन वाले कपड़े पहन के ही देखने चली गई थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था दीव में ज़रूर देखना है। उसके बाद हमने खूब समुद्र में सैर करी, समुद्र में हमने वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ बनाई खूब सारी। मेरा फ़ोन तो बिल्कुल डेड हो गया था, और फिर मैंने भैया भाभी के फ़ोन से बनाए, उनका फ़ोन भी डेड हो गया, फिर भैया के फ़ोन से वीडियोज़ बनाई। तो वीडियोज़ बनाते फिर हमको शाम हो गई। तो हम शाम होते हम पहुँच गए वापस समुद्र की लहरें लो। और सोमनाथ में रात को गाने बजाने का फंक्शन था, तो थोड़ा सा हमने उस फंक्शन को अटेंड किया। ये देखिए फंक्शन को अटेंड किया हमने। एक दिन पहले जो मेहंदी नाइट होती है, उस दिन गायक कलाकार आए हुए थे, और उन सब के साथ हमने फंक्शन अटेंड किया। तो काफ़ी एंजॉय किया, खूब डांस किया। ये देखिए, आप देख ही रहे, लड़की वालों ने सबसे ज़्यादा डांस किया, लड़के वालों ने बहुत कम किया। और ये दोनों परिवार, लड़का और लड़की के परिवार वाले बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सामने मस्ती से। मुझे गुजरात की शादी में बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग बैठ के अलग से, मतलब एक तरह से इस तरह फंक्शन। और ये देखो, हमने होटल के रूम में ही जो एक गाना गाती हैं बहुत अच्छा, उनको बुला लिया, और हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा अपनी तरफ का एंजॉयमेंट कर ले, और इनसे हमने बहुत ही अच्छे लोकगीत गवाए, जो कि आप मेरी वीडियो में भी सुन सकते हो। इनके लोकगीत मैंने डाले हुए हैं शॉर्ट्स में, तो आप उनको सुन सकते हो, और वीडियोज़ में भी डाले हुए हैं। और इतना अच्छा ये गाती है ना कि इनकी इतनी डिमांड थी कि लास्ट दिन शादी के स्पेशली इनको बिठाकर, जो शादी में 2 गालियाँ चलती है ना, स्पेशली इनको बिठाकर गालियाँ हमने सुनवाई थी लड़की वालों को। तो ये इतना अच्छा गाती हैं कि मज़ा आ जाता सुन के। ये ढोलक बजा रही थी और गाते जा रही थी, और बहुत रात हो गई थी, और अगले दिन शादी थी। तो हमने सोचा यार क्या करें, अब सोने की तैयारी करते हैं, मगर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहती है अभी एक और गाते, और इनकी लोकगीत सुनते हमको नींद आने लगी। फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और लगातार गाते जा रही थी। और इनके गायन में ऐसी कला थी कि मैं तो बिल्कुल इनकी फ़ैन हो गई, और इतनी फ़ैन हो गई कि मैंने इनका गाना बार बार सुना, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और अगले दिन शादी की तैयारी देखो, और हम लोग शादी में भी, जिस होटल में शादी थी उसी होटल में लड़की वाले भी रुके थे, तो उसी होटल में इंतज़ाम था, और उसी होटल से बारात भी जानी थी। तो इस तरीके से हम लोग बारात के साथ साथ, ये देखिए, दूल्हा तैयार हो गया है और बारात चलने को तैयार है। ये हम लोग होटल से बाहर गए थे 1 किलोमीटर की दूरी पर, फिर वहाँ से बारात लेके आए थे। ये दिसंबर का महीना है, और वहाँ दिसंबर के महीने में इतनी गर्मी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये देखो, सब नाच रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और मैंने भी डांस किया था, और पीछे मेरी भाभी जी देख रही हैं। मैंने भी डांस किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फंक्शन दिन की शादी थी, बट बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया कि 3 दिन तक हमने यहाँ पर फंक्शन अटेंड किए थे, 3 दिन तक हम यहाँ पर थे। अगले दिन हमको जाना था गिरवन, और ये हमने फिर उस दिन रात को कॉकटेल भी थी, शादी के दिन रात को कॉकटेल पार्टी थी, और ये हमने कॉकटेल पार्टी में बहुत इंजॉय करा। मैंने सबसे लास्ट में डांस किया जब सब लोग चले गए थे, तब मैंने डांस किया, ताकि लोग ना देखें, मगर फिर भी 2-4 जो लोग थे, फिर भी उन्होंने देखा। ऐसे ही पुराने गाने पर मैं डांस करने लग जाती हूँ कहीं पर भी। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे आता नहीं है डांस करना, बस मैं यूँ ही मटक लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एन्जॉयमेंट हो जाती है, और क्या चाहिए इंसान को ज़िंदगी में।
बहुत ख़राब है। अगले दिन हम निकल गए गिर वन की ओर और गिर वन में हमें दिखा चीता, जबकि ये शेर का है। यहाँ हमें दिखा चीता। पूरा जंगल हम घूम लिए। इसके अलावा हम कितने ही वन चले गए मगर हमें कोई चीता, कोई शेर कभी कुछ नहीं दिखा। यहाँ हमें शेर नहीं दिखा बट चीता दिखा था, जो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच चल रहा था हमारी गाड़ी के आगे आगे। और उसके बाद केवल सांबर, बंदर, मुर्गे, मोर, हिरन, इसके अलावा हमें जंगल में कुछ नहीं दिखता है। और हम लोग फालतू, मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ मनी होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वेस्टेज, क्योंकि इतनी दूर जाओ कुछ नहीं मिलो। हमने जीप बुक की थी, उस जीप में बैठ के हम लोग जा रहे हैं। देखो मतलब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत दिखता है सब कुछ। सुबह सुबह का मौसम था तो ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने टोपी वोपी सब पहनी थी। टोपी स्पेशली मैंने खरीदी थी। मैंने कहा ना, मैं अलग तरीके के शौक रखती हूँ और इन शौक के लिए मैं कुछ भी कर लेती हूँ, सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो बीच में थोड़ा देर हम रुके भी थे, जंगल के बीचों बीच थोड़ा देर के लिए। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से चल पड़े दोबारा अपने होटल की ओर, क्योंकि जहाँ हम रुके थे वहाँ से थोड़ी दूर पे गिरवन था, तो हमने गाड़ी बुक करके गए थे। फिर वहाँ से वापसी हमें होटल की ओर ही जाना था। तो गिरवन में के बाद होटल में जाने के बाद उसी दिन शाम को हम फिर गए सोमनाथ जी के दर्शन करने। सोमनाथ मंदिर के जो है से दूर से ही फ़ोन को नहीं ले जाने देते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है कि फ़ोटो हम वगैरह ले नहीं सकते। बस हम ये कह सकते हैं कि हम सोमनाथ मंदिर गए थे। बट सोमनाथ मंदिर देख के बहुत अच्छा लगा। जय बम बम बोले।